सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। संसद भवन में कुल 781 सांसद आज वोट डालने वाले हैं। शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच में मुकाबला है। कल मॉक पोल भी हुई थी। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी। वहीं आपको बताया कि बीजेडी और केसीआर की पार्टी चुनाव में शामिल नहीं होने वाली। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा और आज ही शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीब हो सकता है। ऐसे में विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है और इस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक भी बन गया है। सीधा मुकाबला आज अंतरात्मा की आवाज पर सुदर्शन रेड्डी को विश्वास। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में हालांकि जिस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को स्पष्ट बढ़त है, लेकिन ये बेहद रोचक मुकाबला होने वाला है। सुबह 10 बजे से वोटिंग होगी। शाम को आज रिजल्ट्स घोषित हो जाएंगे। 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी, ये मुकाबला आज उपराष्ट्रपति चुनाव। और इसी बीच आपको बताएं कि जगदीप धनखड़, जिन्होंने सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया और उसी के चलते ये आज चुनाव होने वाले हैं और उपराष्ट्रपति नया देश को मिलने वाला है। सुदर्शन रेड्डी, जिनको अंतरात्मा की आवाज, जिनको उम्मीद है कि विपक्ष उनको पूरा समर्थन देगा। 10 बजे से वोटिंग और शाम को रिजल्ट्स। अब देखने वाली बात होगी कि कौन देश का नया उपराष्ट्रपति होने वाला है। आरजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, आज बेहद दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है उपराष्ट्रपति का। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो एनडीए को पूरी बढ़त है, लेकिन अंतरात्मा का विश्वास, उसकी आवाज का विश्वास कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी को पूरा है। जी बिल्कुल। और अगर बात करेंगे तो दोनों ही तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को अगर आज की बात करेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव जो है वो आज होने वाला है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने वोट के जरिए ये फैसला करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन और अभी सुदर्शन रेड्डी में से अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। वहीं जिस तरीके से आपने भी बताया, एनडीए को इसमें बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करेंगे, नंबर्स के अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही तरफ से कंपटीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार है, तो जिनका सीधा मुकाबला विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी जो है सुदर्शन रेड्डी, उनके साथ होने जा रहा है। मतदान की बात करेंगे तो सुबह 10 बजे जो मतदान है अब वो शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। आज देर शाम तक नतीजे जो है वो भी उनकी घोषणा जो है उसकी भी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो सुबह 10 बजे वो वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने पोलिंग एजेंट की नियुक्ति भी कर दी है। और अगर वही बात करेंगे तो जो मिनिस्टर्स हैं उनके घरों पर मीटिंग जो है वो भी देखने को मिलेगी। एक हाई टी जो है वो देखने को मिलेगी। सुबह से ही ये मीटिंग्स का दौर जो है वो चालू हो जाएगा। भूपेंद्र यादव की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर की, उनके घर पे मीटिंग 7 बजे है। उसके बाद पीयूष गोयल के घर पे मीटिंग जो है वो 8 बजे रखी गई है। तो तमाम ऐसी मीटिंग्स हैं जो इस चुनाव से पहले देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं रणनीति जो है, बातचीत जो है वो सांसदों से की जाएगी। जी बिल्कुल, आज तमाम मीटिंग्स होने वाली है। जिस